ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 9 जनवरी 2025। वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी और महादानी भव। तो बाबा कहते हैं, सुबह अमृत वेले के समय पर आपको क्या करना है? तपस्या करना है। तपस्या करके बाबा से वरदान लेना है। इतना वरदान ले लो कि सारा दिन लोगों को आप दान देते रहे। ठीक है। एक sec। ओम शांति। जब अब अमृत वेले बैठते हो, ऐसे तपस्वी रूप में बैठना। उस समय शिव बाबा उस समय तपस्या का फल देते हैं। अपने मन बुद्धि को बाबा के साथ कनेक्ट रखना। उस समय आपको बाबा से शक्ति लेना है और सारे दिन जो सुबह आपने शक्ति लिया है सभी को देने के लिए निमित्त बनना है। जैसे शरीर के लिए भी जानते हो ना, सुबह भोजन खिलाते हो या ब्रेकफास्ट खिलाते हो, तो सुबह आपने शरीर को जो भोजन खिलाया सारे दिन में या 5 आवर 6 आवर जितना भी टाइम, वो आपको शक्ति देता रहेगा। तो जब तक आप तपस्या नहीं करते हो तब तक भगवान का वरदान नहीं मिलता है। हम लोग क्या करते हैं? भगवान से बातें करते हैं, रू रिहान करते हैं, मांगते हैं, रोते हैं, सेवा का प्लान करते हैं, लेकिन तपस्या कम करते हैं। इसलिए कम समय में जितना ज्यादा एनर्जी शक्ति हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलता है। सुबह के समय पर कोई साउंड भी नहीं रहता है, मनुष्य आत्माएं सोए हुए रहते हैं। हाँ, नींद का वाइब्रेशन तो जरूर रहता है। उस समय आपको लौकिक रूप में भी कोई कर्म नहीं रहता है, किसी ने टीवी ऑन नहीं किया, घर वाले भी सोए हुए रहते हैं। तो उस समय इतना बाबा से शक्ति तपस्या के रूप में लेना, क्योंकि सारा दिन 5,000 साल में जो भी आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब है, पंच तत्वों को सा है, उसमें बाबा कहते दान दे दो। ऐसा नहीं कि बिजनेस, मैंने उनको ज्ञान दिया, तपस्या की, उसके लिए मुझे वो गायन करना चाहिए, फ्रूट्स देना चाहिए, फल देना चाहिए, ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं। दान माना 63 जन्मों का जो विकर्म का खाता है आपके पास, दे दो। दान छूटे ग्रहण। जब आप बना कुंडली को लेकर जाते हो ना ब्राह्मण के पास, कुछ समस्या आती है, तो वो देखकर ब्राह्मण क्या कहता है, देखो ऐसे ऐसे समस्या है, इस समस्या से बाहर आने के लिए आप दान करो। स्थूल चीजों के बारे में आप कहते हैं, है ना? तो 63 जन्मों का विकर्मों के कारण ये सभी रुकावट विघ्न परिस्थिति के रूप में आता है। इसलिए दान देना है तो स्टॉक तो आपके पास रहना पड़ता है ना। साथ में कभी कभी आप उस दिन ऐसा भी आपका पार्ट रहता है, समझ लो उस दिन बाबा ने आपको निमित्त बनाया कहा भी योग कराने के लिए, तो बाबा के बच्चे जो तपस्या कर रहे हैं उनको वरदान देने के लिए भी आपको निमित्त बनना पड़ता है। लौकिक वालों के लिए तो बाबा का एनर्जी डायरेक्टली देते हो, वो बात अलग है।
जब कर्म के समय पर। लेकिन कभी कभी जो तपस्या कर रहे हैं उनको भी तपस्या का फल देने के लिए बाबा आपको यूज कर सकता है। साथ में बाबा ने कहा महादानी बनो। महादानी क्या है, वरदानी क्या है। किसी को आप ज्ञान सुनाते हो और वो ज्ञान के आधार पर उनको भगवान का पहचान मिलता है, उसको कहते हैं महादान। जो तपस्या करते हैं उनको तपस्या का फल देने के लिए आप निमित्त बनते हो, बाबा के हाथ में राइट हैंड बनते हो, तब उसको कहते हैं वरदान। दानी, महादानी, वरदानी। तो दानी किसको कहते हैं अभी समझ लो। 850 मनुष्य करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, राइट। उसमें से 33 करोड़ आत्माएं ज्ञान ले सकते हैं, उनको ज्ञान देकर आप महादानी बन सकते हैं। लेकिन अभी 33 करोड़ लोग तो अभी कवर हुए नहीं है, सभी लोगों को ज्ञान मिला नहीं है। उसमें से थोड़े लोगों को ज्ञान मिल रहा है, अभी भी ज्ञान मिलने की बाद भी उनको अभी भी निश्चय नहीं आया है, योग से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो लोग। तो बाबा के साथ जुड़ने के लिए उनको ज्ञान का स्पष्टीकरण आपने दे दिया तो आप महादानी बनेंगे। और आपके साथ में जो लौकिक वाले हैं जिनको ज्ञान नहीं है, उनको ईश्वरी शक्ति देने के लिए आप निमित्त बने, उसको दान कहा जाता है। माना डायरेक्टली भगवान का, आपका पिता का जो जायदाद है, डायरेक्टली एज इट इज फॉर्म में आप उनको दे रहे हो, उनको दानी। महादान में बाबा के साथ कैसे जुड़ना है, ज्ञान दे रहे हो, दैट इज महादान। वरदान क्या है, जो ऑलरेडी तपस्या कर रहा है, राज्यों का प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो डायरेक्टली भगवान से शक्ति लेने के लिए उनके पास मन बुद्धि इतना कैपेबल नहीं है। तो आप एक साधन बनकर आपके द्वारा वो तपस्या का फल बाबा देता है, उनको बाबा कहते हैं वरदानी। लेकिन सारा दिन ऐसे दानी, महादानी, वरदानी बनने के लिए 20 ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर आपको आत्मा मन बुद्धि संस्कार को चार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग कि घर में रहते हो ना, सुबह सुबह मोबाइल चार्ज करना पड़ता है ना। भले सारे दिन व्हाट्सएप यूज करो, गूगल पे यूज करो, यूट्यूब यूज करो, मोबाइल पर बात करो, जो भी करो, लेकिन चार्जिंग तो चाहिए ना। तो एक बार चार्जिंग करते हो, शाम को घर आने तक क्या होता है, सारा खाली, है ना। ऐसे ही सुबह अटेंशन से, एकाग्रता से आप चार्जिंग करेंगे तो सारा दिन आपको कहाँ भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो चार्जिंग करने का समय ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेला। हाँ, ऐसा भी है, बाबा कहते हैं सारा संगम युग अमृत वेला ही है। लेकिन इतना डिस्टरबेंस के बीच में भी अपना मन आप बाबा के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो क्या, वो चेक करो। वो कैपेबिलिटी है, इतना दिल की सच्चे बच्चे हो। भगवान इतना ब्यूजी होने के बावजूद भी बाबा कह दिया तो वो आपकी तरफ अटेंशन रख रहा है। इतना क्लोजेस्ट नियरेस्ट बच्चे हो, तब कभी भी आप बाबा के साथ जुड़ सकते हो। ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि अमृत वेले सो जाओ उसके बाद आप योग करो, नहीं, अमृत वेले भी करना है, बीच के टाइम में भी करना है। लौकिक में भी देखते हैं हम, कोई व्यक्ति जॉब पर जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, उनका पत्नी या बच्चे फोन करेंगे ना, तुरंत उठाएंगे। दूसरा किसी ने फोन किया, आई एम इन मीटिंग, हम बाद में बात करेंगे करके उनको मैसेज भेजते हैं, है ना। क्यों, पत्नी बच्चों को उतना नियर बाई अटेंशन से देखते रहती, उनको देखभाल करना वो पति का काम होता है। इसी बाबा के साथ उतना नजदीक का रिलेशन है। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप, बाप माना शिव बाबा, ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। वरदान के रूप में देते, क्लियरली बाबा ने कहा, माना परम धाम में जाकर तपस्या करना पड़ेगा।
लौकिक में तपस्या क्या करते हैं? अपने शरीर को जंगल में लेकर जाके, एक जगह पर लेकर जाके भगवान का नाम स्मरण करते हैं, श्लोक का पठन करते हैं, शरीर को एकांत में लेकर जाते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं मन बुद्धि को एकांत में लेकर जाओ। वहां जैसे शिव 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 शिव, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं ना, ऐसे ही मन ऐसे ही परमात्मा में रहे, सप्त गुणों द्वारा आपका तन मन चार्ज हो रहा है, ऐसे फीलिंग होना चाहिए। इस इंजेक्शन देने से वो पसीना निकलता है ना, ऐसे आपको फीलिंग होना चाहिए, ओनली कनेक्टेड विथ दैट एनर्जी। किरणें नहीं, नो, लाइट नहीं, प्रकाश नहीं, बिंदु नहीं, वो एक्सपीरियंस माना, वो शक्ति आ रहा है। जैसे कि लौकिक सूर्य के नीचे जाएंगे तो पसीना निकलेगा ना, गर्मी का एहसास होता है ना। वर्तमान समय में जो ठंडी गिर रही है, तो सूर्य के नीचे जाना अच्छा लगता है ना हमको। तो ऐसे सुबह सुबह ज्ञान सूर्य के नीचे अपने मन बुद्धि को रखो, और आपको ऐसा लगे वो सप्त गुण द्वारा आत्मा चार्ज हो रही है। मन को और कहाँ भी मत रखना, न बाबा को देखने में, न बाबा से बात करने में, न सेवा के समाचार देने में। ओके, ऐसे कुछ करना है 5 मिनट में कंप्लीट कर देना, इसका ऐसे पावरफुल तपस्या का जरूरत है। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं, सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। भगवान कितना बुद्धिमान है जानते हो? देखो, सुबह हम ब्रेकफास्ट खाते हैं ना, नॉर्मली सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं, उसके बाद चाय कॉफी भी पीते हैं, है ना? तो बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा आपको ब्रेकफास्ट देता है, ब्रह्मा बाबा को क्या देता है, चाय देता है। जैसे भाग्य विधाता के रूप में भाग्य बनाने का विद्या विधि विधान का दाता, ऐसे आपको अमृत बांटते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। लेकिन अमृत पकड़ने के लिए बर्तन तो क्लीन रहना चाहिए ना। आपके घर में एक दूध वाला आ गया, वो तो अच्छा दूध लेकर आया है, लेकिन जो दूध लेने का बर्तन खराब है, साफ नहीं, ऐसे ही बाबा कहते हैं आपका मन संपूर्ण आत्मा बनकर प्योर है। देह भान, देह अभिमान, विकार, नाम मान शांत तो नहीं है। इसको क्या करो, चेक करो। उसके लिए बुद्धि रूपी कलश क्लीन रहना चाहिए। बुद्धि क्यों जानते हैं? मन तो आपने बाबा के हाथ में दे दिया, बुद्धि क्लीन रहना चाहिए ना। आप कहते हैं समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया माना, टेस्ट जानने के लिए जीभ क्लीन रहना चाहिए, हाथ नहीं। कर्म करने के लिए हाथ चाहिए, चपाती बनाने के लिए हाथ चाहिए, लेकिन टेस्ट देखने के लिए जीभ चाहिए ना। तो अमृत जो बाबा देते हैं ब्रह्मा बाबा, वो टेस्ट लेने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि मन आपने दोनों को दे दिया, बाप दादा को दे दिया, आपके पास तो बुद्धि है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठता है, तो अपने हाथ से या स्पून से वो इडली वड़ा सांबार चटनी नहीं खाता है, वो चुपचाप बैठा हुआ रहता है। माँ क्या करती है, उसको लेकर जाके उसके मुंह में डाल देती है। इसी आपने उस समय अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब भगवान के हाथ में दे दिया, और बुद्धि से वो अनुभव करना है। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो, तो सारा दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। सारे दिन कोई भी विघ्न न आए, तो उसके लिए सुबह आत्मा को चार्ज करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, शरीर को भी सुबह ब्रेकफास्ट देते हैं, बीच बीच में कुछ पानी जूस थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं, लेकिन पेट भर के नहीं खाते हैं। जैसे घर में आराम से खा सकते हैं ना, जैसे आप बाहर जाते हो, जॉब में जाते हो, उतना पेट भर के आराम से बैठकर नहीं खा सकते हैं। इसके लिए बाबा ने बीच बीच में आपको ट्रैफिक कंट्रोल दिया है, 1 घंटे में 1 सेकंड बाबा को याद करने के लिए कहा है।
बीच बीच में जब कुछ भोजन लेते हो उस समय बाबा को याद करने के लिए कहा है, लेकिन उस सुबह के जैसे पेट भर के आराम से बैठकर भोजन जैसा नहीं होता है। शरीर को भी अपने घर में नहलाते हो ना, कुछ बाहर जाते हो हाथ साफ करते हो, पाँव साफ करते हो, मुख साफ करते हो, लेकिन उस नहलाने को नहीं होता है। इसीलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में वातावरण वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। और साथ में बाबा के बच्चे भगत लोग सोए हुए रहते हैं। तो सुबह के टाइम भगवान हम बच्चों के लिए टाइम देते हैं। उस समय भी हम सो जाते हैं तो क्या होता है, समझ लो एक परिवार है बेंगलुरु जैसे गांव में, पति पत्नी दोनों को जॉब पर जाना पड़ता है, बच्चे भी हैं, उनको भी स्कूल में जाना है। जब माँ उठाती है सुबह तो बच्चे उठ जाता है, तो उस बच्चे को जो चाहिए ना माँ दे देती है। सपोज माँ जॉब में जाने के बाद बच्चा उठ गया तो क्या होता है, सारा काम खुद को करना पड़ता है। ऐसे अमृत वेले होने के बाद आप उठेंगे ना, तो बाबा का एक्स्ट्रा प्यार सहयोग शक्ति का एहसास आपको नहीं होता। हाँ, आप ये कहते हैं भाई जी ये तो ठीक है, लेकिन हम तो इतना बिजी है ना, हमको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अमृत वेले 1 घंटा योग करके तो देखो, सारा दिन आपका कितना सफलता से चलता है, आराम से चलता है, ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं रहता, उतना बाबा का सहयोग रह जाता है। सुबह देखो मैं बेंगलुरु जैसे गांव में देखता हूँ, माताएं सारे काम करके जाती, सुबह ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। थोड़े दिन के बाद जहां भी जॉब के लिए जाते हैं सिर घूमना शुरू होता है, बीमारी स्टार्ट होता है। जो कमाई करते हैं ना, उसके बाद वहां जाके मल्या हॉस्पिटल में या मणिपाल हॉस्पिटल में वहां पैसा डालना पड़ता है। यहाँ जो कमाई किया हुआ है, ठीक टाइम पर भोजन नहीं करते हैं ना, गैस्ट्रिक बन जाता है, अल्सर बन जाता है। ऐसे ही बाबा कहते सुबह आपने अमृत वेले नहीं किया, उस दिन जो भी आपके सामने आत्माएं आते हैं उनके साथ फाइटिंग करना पड़ता है। देखो तो कितना आसानी से काम चल जाता है। इन एडवांस सुबह अमृत वेले में उन सभी लोगों को बाबा गूगल पे कर देता है, फोन पे भी कर देता है। आप आराम से जो फल है ना वो लेते रहना। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। उस समय तपस्या द्वारा वरदान ले लो और सारा दिन दान करते रहो। सुबह घर से जाने के टाइम पर पिताजी पॉकेट मनी दे दो करके पूछते हैं ना, पिताजी ने 1,000 रुपये दे दिया, सारा दिन ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को, बस वालों को, फ्रूट वालों को, मसालेपुरी वालों को देते हैं ना पेमेंट। एक ही बार लेना है पेमेंट, तो बार बार बहुत अलग अलग लोगों को देना पड़ता है। आप कहते हैं पिताजी के साथ बाकी लोगों से भी ले सकते हैं ना, हाँ ले सकते हैं, लेकिन और किसी से ले लिया तो लोन हो जाता है, रिटर्न करना पड़ता है। पिताजी से रिटर्न करने का बात नहीं है, फ्री है। तो शिव बाबा भी फ्री में दे रहा है, क्यों नहीं लेना है, लेकिन टाइम है, उसी टाइम पर लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, उस तपस्या द्वारा सारे विश्व को शक्ति देना पड़ेगा। उसका फल मैं आपके अकाउंट में दे देता हूँ। मैं फ्री में मैं किसी को भी कुछ भी नहीं देता हूँ। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में बाप दादा दोनों से पालना लेते हुए सारे दिन दानी महादानी वरदानी बनना। स्लोगन, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। आग का काम क्या है, जलाना। पानी का काम क्या है, ठंडा करना। याद रखिएगा एक बात, गारंटी सुबह से शाम तक चेक कीजिएगा, कल कोई ना कोई आत्मा आपके आगे गुस्सा करने वाला ही है। ये याद रखना, जब गुस्सा आता है ना तब आपको ये बात याद आता है, मुझे स्नेह देना है। तो गुस्सा करते हैं ना तब क्या करो, एक स्मृति याद रखना, मुझे स्नेह, मन से मुख से कुछ कहने का जरूरत नहीं, बाबा का शक्ति हम दे रहे हैं, बहुत अच्छा आत्मा है करके तो देख लीजिएगा। वो इंसिडेंस होने के बाद जब आपको जब टाइम मिलता है ना, आराम से सोच लीजिएगा, जो गुस्सा आया जिस दिन बाबा ने मुरली में कहा, वो आपने धारणा की, उसका रिजल्ट क्या आया। इसके पहले
में जो रिएक्ट होता था तुरंत, उसका रिजल्ट क्या होता था, वो चेक करो। भगवान आपका लाइफ टाइम आप जानता है ना बाबा, तो जरूर होने वाला है। सपोज किसी ने गुस्सा नहीं किया तो भी आप अटेंशन में रहते हो ना, आज नहीं तो कल वो इंसिडेंस आ सकता है। लेकिन ऐसे एक पॉइंट तो याद रखो ना, एक दिन के लिए गुस्सा किया तो मुझे क्या करना, बाबा ने कहा चुप रहने के लिए नहीं कहा, स्नेह दे दो, है ना। कभी कभी आपका फ्रेंड गुस्सा करता है तो मैं गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है, आपको मालूम है अंदर से वो अच्छा है, मेरे कल्याण के लिए वो गुस्सा का ड्रामा कर रहा है ना। ओके, इसे जैसे हम स्कूल में जाते थे, टीचर हमारे ऊपर गुस्सा करते थे, थप्पड़ लगाते थे, लेकिन हमको मालूम है वो कल, लेकिन हम कैसे सोचते थे। लेकिन आज कोई थर्ड पर्सन गुस्सा करता है, हमको गुस्सा आ जाता है। क्यों? आप कौन हो मेरे ऊपर गुस्सा करने वाले? ऐसा सोच, वैसा स्थिति, वैसे स्वरूप। इसीलिए क्रोध करना उनका काम है, स्नेह देना आपका काम है। ठीक है, आप अपना काम करो, वो अपना काम करेगा। ठीक है। अच्छा, अब शांति।